तो कोरोना के पुराने वेरिएंट्स का संक्रमण जो है अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ और ये नया बड़ा खतरा हमारे सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कोरोना का महाविस्फोट होने वाला है? क्या कोविड की नई लहर आने वाली? क्या 7 गुना तेजी से वायरस फैलने का खतरा मंडरा रहा है? पूरी दुनिया इस वक्त इन्हीं सवालों में उलझी है। कोरोना के इस नए खतरे को रोकने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी जा रही हैं और इन सब के पीछे वजह है कोरोना का यही नया वेरिएंट, जिसे सुपर स्प्रेडर वेरिएंट भी कहा जा रहा है। भारत समेत तमाम देश कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। नई नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में एक बार फिर वायरस इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। किलर कोरोना के प्रकोप से अभी दुनिया उबरी भी नहीं, मास्क लोगों के चेहरे से उतरा भी नहीं और दहशत जहन से नहीं निकली कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया में अलार्म बजा दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबसे पहले खतरे की घंटी बजाई दक्षिण अफ्रीका में, जहां एक हफ्ते में ही 200% से ज्यादा केस बढ़े। साउथ अफ्रीका में 15 दिन पहले इस वेरिएंट के केस का आंकड़ा महज 1% था, लेकिन अब 3 प्रांतों में रोजाना मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है और साउथ अफ्रीका से निकलकर यह वायरस कई मुल्कों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, एशिया में हांगकांग, मिडिल ईस्ट के इजराइल और यूरोप में बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड और इटली पहुंच चुका है। इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। कोरोना का यह नया रूप कितना घातक और कितना स्प्रेडर और कितना सुपर स्प्रेडर है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बीते 24 नवंबर को पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने इसकी जानकारी WHO को दी, लेकिन महज 4 दिनों में यह वायरस अफ्रीका से एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया और अब तक 32 बार म्यूटेट हो चुके इस वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत का अलार्म बजा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित 99 मरीज मिले हैं, जबकि 990 संदिग्ध केस हैं। नीदरलैंड में इस वेरिएंट से संक्रमित 13 मरीज मिले हैं। बोत्सवाना में 6 केस कंफर्म है और 9 संभावित हैं। इंग्लैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में 2-2 कंफर्म केस मिले हैं। इटली, बेल्जियम और चेक रिपब्लिक में इसके 1-1 मरीज हैं। इसके अलावा इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है और 7 केस संदिग्ध हैं। लिहाजा WHO ने भी पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को इस सुपर स्प्रेडर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की सलाह दी। इस वक्त यूरोप और अमेरिका में कोरोना की 4थी और 5वीं लहर चल रही है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कई देशों में कहर मचा रखा है, लेकिन अब डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कारण महामारी 2.0 का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया भर में वायरस इमरजेंसी के हालात से बन गए हैं। दुनिया के तमाम देश कोरोना के सुपर स्प्रेडर वेरिएंट के डर से अपने बॉर्डर सुरक्षित करने लगे हैं। न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ब्रिटेन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और फिर से पाबंदियां लागू की गई हैं। इजरायल ने देश में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा विदेश से लौटे इजरायली नागरिकों को भी क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन को रोकने के लिए कई देश अफ्रीकी देशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स को भी बैन कर रहे हैं। पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने फ्लाइट सस्पेंड की। अब अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, मालदीव समेत कई देशों ने भी अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। मतलब ज्यादातर देशों ने साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकी महाद्वीप से आने जाने वाली फ्लाइट्स को बैन किया है। फिलहाल भारत ने ट्रैवल पर बैन तो नहीं लगाया, लेकिन 12 देशों के यात्रियों की जांच पर सतर्क रहने के आदेश जरूर दे दिए हैं। राज्यों में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।